कोरोना मुक्त उज्जैन अभियान आज से प्रारंभ हुआ। कलेक्टर ने सभी दलों से गंभीरता से कार्य करने एवं ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन के प्रति फैली भ्रांति दूर करने का आह्वान किया। उज्जैन जिले में नवाचार करते हुए आज से जिले के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना मुक्त उज्जैन अभियान प्रारंभ किया गया। इस अभियान के तहत जिले में सर्वेक्षण दल गठित किए गए हैं, जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, पंचायत सचिव एवं अन्य अधिकारियों को लगाया गया है। सर्वे टीम के लोग उन्हें आवंटित किए गए घरों में जाकर लोगों से बात करेंगे तथा सर्दी, बुखार एवं खांसी से पीड़ित मरीजों को सूचीबद्ध करेंगे। सर्वे के आधार पर सभी सर्दी बुखार से पीड़ित मरीजों के घर डॉक्टर्स की टीम जाकर परीक्षण करेगी व उन्हें घर पर ही दवाएं देगी। सर्वे के लिए गठित किए गए दलों का प्रशिक्षण आज उज्जैन शहर में एवं जिले के अन्य स्थानों पर प्रारंभ किया गया। उज्जैन शहर में विभिन्न वार्डों में प्रशिक्षण दिया गया। जीवाजीगंज हाई सेकेंडरी स्कूल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलेक्टर से श्री आशीष सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने यहां पर सर्वे दल के सदस्यों से कहा कि उनका कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि वे बिना लापरवाही के इस कार्य को करेंगे तो चिन्हित किए गए मरीजों को घर पर ही दवा लेकर ठीक किया जा सकेगा। इससे मरीज की हालत भी नहीं बिगड़ेगी और चिकित्सालय में बिस्तर भी गंभीर बीमारों को उपलब्ध हो पाएंगे। कलेक्टर ने सर्वे दल के सदस्यों को कहा है कि वे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में वैक्सीनेशन के प्रति फैली भ्रांतियों को भी दूर करें। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन से किसी को नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। वैक्सीन लगवाने के बाद यदि कोरोना हो भी जाता है तो उसका असर अत्यधिक कम रहता है, आदमी की जान बच जाती है। इसलिए सभी पात्र लोग आगे आकर वैक्सीन लगवाएं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर कलेक्टर एवं स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जितेंद्र सिंह चौहान भी शामिल हुए। उन्होंने भी शास्त्री नगर मैदान एवं उत्कृष्ट हाई सेकेंडरी स्कूल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबोधित किया तथा सभी सर्वे करने वाले कर्मचारियों को कहा कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उनके इस कार्य से कई लोगों की जान बचाई जा सकेगी। उज्जैन जिले के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 26 अप्रैल से कोरोना मुक्त उज्जैन अभियान प्रारंभ किया गया। इस अभियान के तहत उज्जैन शहर में गठित 400 से अधिक सर्वे टीम घर घर जाकर सर्दी, खांसी एवं बुखार के मरीजों की पहचान करेगी। चिन्हित मरीजों का चिकित्सक से परीक्षण करवाकर उन्हें दवाई की किट उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी तरह जिले के अन्य एसडीएम ने भी अपने अपने कार्य क्षेत्र में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना मुक्त अभियान के लिए सर्वे टीम गठित कर दी है। इस अभियान में शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अमले को लगाया गया है। नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक 250 घरों पर चिकित्सक की एक टीम तैनात की गई है, जो चिन्हित किए गए घरों में जाकर सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों का परीक्षण करेगी एवं उन्हें घर पर ही आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराएगी। आवश्यकता होने पर संबंधित मरीज की कोरोना की जांच करवाने का निर्णय भी उक्त चिकित्सकों द्वारा लिया जाएगा। कोरोना मुक्त उज्जैन अभियान का उद्देश्य कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की पहचान कर प्रारंभिक अवस्था से ही उनका उपचार करने का है, जिससे समय पर उपचार कर रोग को गंभीर होने से रोका जा सके। अभियान का फोकस सर्दी, जुकाम, बुखार के मरीजों के उपचार पर अधिक रहेगा। कलेक्टर ने सभी सर्वे टीम को पर्याप्त रूप से थर्मल गन, मास्क एवं सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डॉक्टर्स की टीम के पास पर्याप्त मात्रा में दवाई भी उपलब्ध कराने के निर्देश सीएमएचओ को कहा है। दवाइयां आप लोगों ने शुरुआत की तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो फायदा ये होगा कि जब तक वो 4-5 दिन आदमी वेट करता है, अपनी सैंपलिंग कराता है, इधर उधर घूमता रहता है, तब तक वो 5 और लोगों को संक्रमित कर देता है। आप लोगों ने पहले उसको पकड़ लोगे, घर के अंदर रहने को बोल दोगे, दवाएं दे दोगे, तो वो ये काम नहीं कर पाएगा। दूसरा, जब तक अस्पताल पहुंचता तब तक उसकी स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी होती है, उसके लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंच चुका होता है। अगर समय पर उसको दवा मिल जाएगी तो ये काम नहीं होगा। तो आप लोगों की वजह से कई सारी जानें बचेंगी, कई सारे लोग संक्रमित होने से बचेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण काम है जो आप लोग करने वाले हो, इसको बहुत ही बारीकी से करना है। जरा सा भी इसमें लापरवाही आपको नहीं करनी। आप लोगों को ये भ्रांति जो है वो दूर करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनमें से अधिकांश हो भी चुका है। आप लोगों के पास अपने विभाग वाले अधिकारी हो गए ना, विभाग का अधिकार भी है। तो जिसके पास नहीं है मैं विभाग को बोल दूंगा, सुपरवाइजर के माध्यम से पास वो करवा देंगे। विभाग का अगर आईडी कार्ड है तो आपको कोई नहीं रुकेगा, ठीक है। लगाना पड़ेगा, पूरे शहर में लगे हुए हैं वो, पर आपको अपना रास्ता पता है, आप दूसरे रास्ते से आएंगे ना, थोड़ा सा जरूरी है। देवतुल्य डॉक्टर व चिकित्सा स्टाफ पल पल ध्यान रख रहे हैं।
चरक हॉस्पिटल से वीडियो जारी कर भर्ती मरीज मदनलाल पांचाल ने कहा, उज्जैन के चरक अस्पताल में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा दी जा रही सेवा से प्रसन्न होकर को कोरोना संक्रमण से ठीक होने जा रहे सहायक शिक्षक मदनलाल पांचाल ने वीडियो जारी कर कहा है कि यहाँ के चिकित्सक व चिकित्सा स्टाफ पल पर उनका ध्यान रख रहे हैं। यह लोग देव तुल्य हैं। मदनलाल पांचाल आज से 10 दिन पूर्व चरक हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 508 में भर्ती होकर कोरोना का उपचार ले रहे हैं। उन्हें रेमडेसिविर के 2 इंजेक्शन भी लग गए हैं। उनका कहना है कि यहाँ अस्पताल में वो हर तरह की सुविधा है जो निजी अस्पताल में होती है। उनका हर समय ध्यान रखा जाता है। समय पर बहुत ही अच्छा भोजन और साफ सफाई भी अत्यंत ही अच्छी है। उन्होंने जिला प्रशासन, चिकित्सकों एवं प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा है कि निश्चित रूप से सरकार इस संकट के काल में हर आदमी का ख्याल कर रही है। उल्लेखनीय है कि पांचाल प्राथमिक विद्यालय सिंगदेवला में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत है। मैं मदनलाल पांचाल, चरक भवन 5वीं मंजिल, वार्ड क्रमांक 508 से बोल रहा हूँ। यहाँ पर हमारे वार्ड के समस्त देवता तुल्य डॉक्टर एवं हमारे पूरे स्टाफ, बहुत अच्छी व्यवस्था है, अच्छी साफ सफाई भी बेस्ट है, बढ़िया है और हमारा हर पल ध्यान रखा जाता है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। लगभग अभी मुझे 2 इंजेक्शन भी लग गए हैं और मैं बढ़िया हूँ। यहाँ पे व्यवस्था बढ़िया है, भोजन की व्यवस्था भी 1 नंबर अच्छी है और हमारा हर पल ध्यान रखा जाता है। यहाँ की टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मौत के मुंह से बाहर मरीज और परिजन के जज्बे को सीएम ने भी सराहा, ट्वीट कर दी बधाई। आज कोरोना के कारण महज 40% तक लंग्स इन्फेक्शन वाले मरीज की मौत हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि इसमें से वो मरीज ज्यादा है जो जल्द ही कोरोना से हार मान लेते हैं और अपने आप को संक्रमित होते ही इस बीमारी से लड़ाई में हार मान लेते हैं। लेकिन कोरोना से लड़ाई का जज्बा और घर परिवार वालों का सपोर्ट मिल जाए तो 95% इन्फेक्शन वाला मरीज भी कोरोना को मात दे सकता है। उज्जैन जिला सहकारी बैंक की रिटायर्ड मैनेजर उषा निगम के परिवार को डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन परिवार और मरीज ने हिम्मत नहीं खोई और अब 50 दिन से अधिक समय से ज्यादा आईसीयू में रहने और करीब 80 दिन तक लगातार ऑक्सीजन पर रहने के बाद भी आज उषा निगम स्वस्थ होकर अपने घर पर है। ये है उस जज्बे की कहानी। उज्जैन जिला सहकारी बैंक से मैनेजर के पद पर से रिटायर्ड हुई 62 वर्षीय उषा निगम अपनी बहन की मौत के बाद गम में उनके घर देवास चली गई। जहाँ 3 दिन बाद जब घर आई तो खांसी और बुखार देखकर उनके 2 बेटों ने माधव नगर अस्पताल में जांच RT-PCR टेस्ट करवाया। जहाँ 20 अक्टूबर को उषा निगम की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद 20 तारीख को ही उन्हें माधव नगर अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती करा। जहाँ 22 अक्टूबर को पहला सिटी स्कैन कराया तो रिपोर्ट में लंग्स में इन्फेक्शन 0 आया, लेकिन 2 दिन बाद ही 24 तारीख को हालत बिगड़ने पर माधव नगर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। जिसके बाद डॉक्टर सोनानिया ने रेमडेसिविर के 6 इंजेक्शन लगाए, लेकिन सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद लगातार हालत बिगड़ने लगे। जिसके बाद श्रीमती निगम को 29 अक्टूबर को इंदौर के अरविंदो अस्पताल रेफर कर दिया। 30 अक्टूबर को फिर से सिटी स्कैन कराया तो मात्र 8 दिन में लंग्स का इन्फेक्शन बढ़कर 65% हो गया और जिसके बाद हालत लगातार खराब होते गए, लेकिन बेटे और बहू ने साथ नहीं छोड़ा। PPE किट पहनकर अस्पताल में मिलने गए, रोजाना खाने भेजने की व्यवस्था की। रेमडेसिविर के 5 इंजेक्शन का डोज फिर लगा, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर ने कहा मरीज का बचना मुश्किल है। इस भी 2 बार कोरोना की दोबारा हुई रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। प्लाज्मा चढ़ा, 40 हजार के 2 इंजेक्शन लगे, कुल 12 रेमडेसिविर लगे। इसके बाद आखिरकार 12 नवंबर को नेगेटिव रिपोर्ट आई, लेकिन सांस लेने में दिक्कत बरकरार थी। 14 तारीख को सामान्य आईसीयू में शिफ्ट किया। इस दौरान परिवार का पूरा सपोर्ट रहा। छूती बहू ने अपने हाथों से खान खिलाया, ब्रश कराया, कपड़े बदले, क्योंकि नेगेटिव आने के बाद भी उषा निगम बैठ भी नहीं पाती थी। 26 नवंबर को फिर सिटी स्कैन किया तो पता चला कि लंग्स में इन्फेक्शन बढ़कर 95% हो गया है। डॉक्टर रवि डोसी ने कहा कि बहुत कम समय है मरीज के पास, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ गया है और फाइब्रोसिस डिटेक्ट हुआ है। इसके बाद मरीज की जिद पर 2 दिसंबर को डिस्चार्ज करवाकर ऑक्सीजन सपोर्ट पर फिर से घर ले आए और करीब 20 फरवरी तक घर पर ऑक्सीजन पर रही उषा निगम। इस बीच परिवार वालों ने मरीज का खूब हौसला बढ़ाया और फिजियोथेरेपी की मदद से उठना बैठना चलना शुरू करवाया, जिसके बाद अब बिल्कुल स्वस्थ है। अपने घर पर अपना काम स्वयं कर लेती है। 40 दिन आईसीयू में रही, लेकिन परिवार के सपोर्ट और खुद के आत्मविश्वास से बची जान। उषा निगम की बीमारी की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि संक्रमित होने के बाद शुरुआती 4 दिन नॉर्मल कोरोना वार्ड में, बाकी के 40 दिन आईसीयू में भर्ती रही। इसके बाद भी आज स्वस्थ है। डॉक्टर HP सोनानिया और इंदौर के डॉक्टर रवि डोसी ने मरीज को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। इधर खुद के आत्मविश्वास और परिवार के सपोर्ट के कारण
इंदौर अरविंदो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद घर पर बहू ने छोटे बच्चे की तरह अपनी सांस का ध्यान रखा, जिसमें पलंग पर ही शौच कराने से लेकर शरीर पर स्पंज करना शामिल है। इस दौरान घर पर लगी ऑक्सीजन के लिए दोनों बेटे समय समय पर ध्यान रखते थे ताकि खत्म होते ही ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा सके। परिवार के लोगों ने हर पर उषा निगम का आत्मविश्वास बढ़ाया और उस दौरान पूरा समय मरीज के साथ रहकर खुशियां साझा की। इस दौरान जन्मदिन और शादी की सालगिरह भी मां के साथ मनाई। डॉक्टर द्वारा फिजियोथेरेपी घर पर ही कराई जाती थी। इस दौरान काफी दर्द भी सहा मरीज ने, लेकिन परिवार के सदस्यों ने दिन में कई बार थेरेपी करवाना शुरू किया, जिसका परिणाम ये निकला कि धीरे धीरे मरीज ने चलना शुरू किया, जिसके बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ गया और 2 महीने से ज्यादा समय से घर पर लगी ऑक्सीजन भी निकाल दी। खाने में परिवार की बहू खासा ध्यान रखा, रोजाना गर्म खाना खिलाना, दूध, दवाई, फल, प्रोटीन पाउडर, जूस, नारियल पानी, हरी सब्जी, दलिया, हलवा आदि सभी दिया, सिर्फ ठंडी चीजों को छोड़कर। मैं इंदौर अरविंद हॉस्पिटल में भर्ती थी। वहाँ मेरे दोनों बेटे ने और दोनों बहुओं ने सेवा करी। पर छोटी बहू मेरे साथ में रहती थे और मेरा हाथ मुंह धोना, नाश्ता करवाना चम्मच से मैं उठ नहीं पाती थी, पूरा करती थी वो छोटी वाली। और बड़ी घर आने के बाद फिर बड़ी बहू तेल वेल मसना करना करती थी और छोटी वाली लेटरिन बाथरूम वाश करना पूरा करती थी। अभी उसके बाद फिर थेरेपी भी कराई? थेरेपी वाले आए, उन्होंने मेरी थेरेपी की। उससे मैं उठ के खड़ी हो गई, उठ नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, कुछ भी बहुत कमजोरी आ गई थी, खाना नहीं खा पाती थी। तो चम्मच से मुझे खाना भी खिलाया, छोटी वाली ने, बड़ी वाली ने, दोनों ने। अभी कैसे हैं? अभी ठीक है? अभी बहुत बढ़िया हूँ। पूजा पाठ से सब पूरा काम कर लेती हूँ, घर का झाड़ू बर्तन पूरा। थी उज्जैन में रेमडेसिविर के उन्हें डोजेस देने के बाद भी जब हालत नहीं सुधरी तो हमने उन्हें अरविंदो हॉस्पिटल जो इंदौर में है वहाँ एडमिट किया, वहाँ ले गए। उस दौरान हम डेली अरविंदो हॉस्पिटल आना जाना करते थे, डेली ही उज्जैन से इंदौर हम अप डाउन करते थे। और जब वो पॉजिटिव थी उसी दौरान हम उनसे पीपी किट पहन के प्रिकॉशनली मिलने गए ताकि उन्हें मोटिवेट कर सके, क्योंकि उनके जीने की उम्मीद वो खो चुकी थी। क्योंकि कंटिन्यूटी में 20-22 दिन लगातार पॉजिटिव रहने से वो बहुत हताश हो चुकी थी। उन्हें मोटिवेट करने के लिए हम कंटिन्यूटी में उनसे बात करते रहते थे और पीपी किट पहन के जब उनसे मिलने गए तो उनके जीने की उम्मीद जाग गई। उसके बाद जब वो नेगेटिव आई, नेगेटिव आने के बाद भी कंटिन्यूटी में उनका इलाज चलता रहा, क्योंकि वो ऑक्सीजन पे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।